हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम आपके लिए कंप्यूटर का अपना नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं, लेटेस्ट एंटीवायरस। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ। बड़े से स्टूडेंट्स को क्वेरी थी इसके बारे में कि जो गवर्नमेंट ने अभी लेटेस्ट आपके नोटिफिकेशन निकाली है विड्रॉल और पोस्ट, तो वो JK SSB अकाउंट असिस्टेंट के लिए नहीं है। उसमें आपका अकाउंट असिस्टेंट का विड्रॉ नहीं की गई पोस्ट, वो उन्होंने वो पोस्ट विड्रॉज की हैं जो कि जिनके फॉर्म फिल हो चुके थे या हो रहे थे। आपकी जो अकाउंट असिस्टेंट है उसकी तो एडवर्टाइज हुआ ही नहीं है, वो उसके ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन अभी आई नहीं है। तो अभी तक मैं यही कहूँगा फिर कि उसका कोई विड्रॉ नहीं हुआ, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। जो इसके लिए प्रिपेयर कर रहे थे और जो बाकियों की भी प्रिपेयर कर रहे थे वो उन्होंने इसलिए विड्रॉ की है ताकि उसमें नए रूल्स के अकॉर्डिंग उसे आगे दिया जाए आपको। और मुझे ये लगता है पर्सनली कि कुछ दिनों में विद इन 12 to 15 डेज मुझे लगता है कि आपको एक गुड न्यूज़ ज़रूर आएगी। और वो गुड न्यूज़ क्या होगी? JK SSB अकाउंट असिस्टेंट का ऑफिशियल नोटिस। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जितना मैंने गवर्नमेंट की साइकोलॉजी को इंटरप्रिटेट किया है, उनका यही मकसद रहता है हमेशा, पहले थोड़ा सा दुखी करो फिर खुश करो, दुखी करो और खुश करो। पिछले कुछ दिनों से बड़ा गवर्नमेंट दुखी कर रही है। जैसे पहले उन्होंने SRO 202 का अमेंडमेंट निकाल दिया एक तरह का, फिर उसके बाद अभी विड्रॉल ऑफ पोस्ट किए। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कह रहा है कि आपको विद इन 12 to 15 डेज इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगी JK SSB अकाउंट असिस्टेंट की। चलो देख लेते हैं क्या होता है आगे जाके। चलो फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब लेक्चर में क्या है? लेटेस्ट एंटीवायरस। हमने पढ़ा था, वायरस के बारे में पढ़ा था, ठीक है। वायरस क्या था? वो मालवेयर सॉफ्टवेयर मालवेयर था जो हमारे कंप्यूटर को हार्म करता है। अब हमने पढ़ना है एंटी। एंटी का मतलब क्या होता है? अपोज टू और अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट। हमने वायरस के अगेंस्ट जाना है। जैसे कि कोरोना वायरस है, वो हमारा हो गया वायरस। अब जो पूरा दुनिया उसका जो एंटीडोट ढूंढ रही है, वो उसके लिए क्या हो गया? एंटीवायरस। उसको ढूंढने की खोज की जा रही है ताकि उसको खत्म किया जाए, इस वायरस को खत्म किया जाए, जो इसका खत्म कर दे, अपोज कर दे, इसके अगेंस्ट जाए। या उसके हम कह सकते हैं उसकी प्रोटेक्शन के लिए जो हम यूज करेंगे उसे हम बोलते हैं एंटीवायरस, ठीक है। अब आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एंटीवायरस इज ऑल्सो नोन एज, एंटीवायरस इज ऑल्सो नोन एज एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर, ठीक है। एंटी मालवेयर हमने पढ़ा था, वायरस इज ए मालवेयर, तो एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर भी हम उसे कह सकते हैं। चलो फिर आगे हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आप अब पढ़ सकते हो एंटीवायरस की मैंने थोड़ी सी कुछ शब्द लिखे हैं एंटीवायरस के बारे में। क्या लिखा है? जो मैंने हाईलाइटेड में लिखा है उसे इंपॉर्टेंटली ले लिया करो, क्योंकि वो एज ए फिलअप आते हैं मैक्सिमम। सॉफ्टवेयर दैट इज क्रिएटेड स्पेसिफिकली टू हेल्प डिटेक्ट, प्रिवेंट एंड रिमूव मालवेयर। एंटीवायरस क्या है हमें इधर से ही पता चल जाता है। एंटीवायरस वो सॉफ्टवेयर है, आपसे पूछा जा सकता है एंटीवायरस क्या है। वो एक सॉफ्टवेयर है। हमने सॉफ्टवेयर के बारे में एक वीडियो बनाई थी, आप वो देख सकते हो, व्हाट इज सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस भी एक सॉफ्टवेयर है जो हम क्रिएट करते हैं टू डिटेक्ट, मतलब ढूंढने में, टू प्रिवेंट, उससे बचने के लिए, और रिमूव मालवेयर, और उसे रिमूव करने के लिए, मालवेयर सॉफ्टवेयर्स को रिमूव करने के लिए जो हम सॉफ्टवेयर यूज करेंगे उसको हम क्या बोलेंगे? एंटीवायरस। एंटीवायरस इज ए काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर टू प्रिवेंट, स्कैन करता है, डिटेक्ट करता है, डिलीट करता है फ्रॉम योर कंप्यूटर, ठीक है। ये आपसे MCQ में पूछा जा सकता है। अब बात आती है इंपॉर्टेंस ऑफ एंटीवायरस। इंपॉर्टेंस ऑफ एंटीवायरस भी सेम ही रहेगा। क्या रहेगा इसमें? द इंपॉर्टेंस ऑफ एंटीवायरस एंड वायरस प्रोटेक्शन भी बोल सकते हैं हम इसे। इज ए सॉफ्टवेयर दैट इज इंस्टॉल्ड ऑन ए कंप्यूटर सिस्टम टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम, ये मैंने सारे मालवेयर वाले, मालवेयर जो हमने पढ़ा था, मैलिशियस सॉफ्टवेयर हमने पढ़े थे, ये सारे वो ही हैं। तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए हमें मदद करती है, जैसे ट्रोजन हॉर्स, फिशिंग अटैक्स, स्पैम अटैक्स वगैरह से, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं,
हम ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं मैंने। हमने पढ़ा था वायरस वाली वीडियो में, आपका फर्स्ट जो वायरस था वो क्या था, फर्स्ट वायरस था आपका क्रीपर। अब क्या हुआ, इस वायरस के लिए जो एंटीवायरस बना फर्स्ट वो था रीपर। क्रीपर और रीपर, ये चीज याद रखना, फर्स्ट एंटीवायरस इज रीपर और फर्स्ट वायरस इज क्रीपर, और इसे बनाया था रे टॉमलिंसन ने। अब मैंने फायरवॉल के बारे में लिखा थोड़ा सा, ये वीडियो छोटी जाने वाली है क्योंकि एंटीवायरस के बारे में कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है और इसके कुछ ज़्यादा एमसीक्यू नहीं बनते, जो बनते हैं वो मैंने आपको आगे प्रोवाइड कर दिए हैं। अब इसमें हम पढ़ेंगे फायरवॉल। फायरवॉल क्या होता है? फायरवॉल भी एक तरह का हम एंटीवायरस का पार्ट ही बोल सकते हैं, उसी की तरह होता है। अब ये इसी के अंडर हम कह सकते हैं आ सकता है। फायरवॉल है क्या, आपको जो एमसीक्यू में पूछा जाता है, फायरवॉल हेल्प्स टू प्रिवेंट फ्रॉम, हमें किससे बचाता है वो? अनऑथोराइज्ड एक्सेस से बचाता है वो। किससे बचाता है? अनऑथोराइज्ड एक्सेस से। अब आपको पता होगा जब आप प्ले स्टोर से कुछ भी डाउनलोड करते हो, नया आपने नया फ़ोन लिया, आप प्ले स्टोर से कुछ इंस्टॉल करते हो, सॉरी प्ले स्टोर से नहीं, शेयर इट में आपने कोई चीज़ ली, उधर से इंस्टॉल करते हो, फिर आपसे वो असेस मांगता है कि आप इसे असेस करना चाहते हो फ्रॉम अननोन सोर्सेज, उधर ऑप्शन होता है। जब आप नया फ़ोन लेते हो तब आपको वो करना पड़ता है ऑन, ठीक है, तो वो आपको उधर से ऑन करना पड़ता है, फ्रॉम अननोन सोर्सेज से मैं ये लेना चाहता हूँ, फिर वो इंस्टॉल कर देता है। तो फायरवॉल भी ये है आपका, जिसको आपने ऑथराइज नहीं किया गया वो आपके कंप्यूटर में नहीं आने देता, ठीक है, ये आपको अनऑथोराइज्ड एक्सेस से बचाता है। बस ये चीज याद रखना, फायरवॉल इज इक्वल टू अनऑथोराइज्ड एक्सेस, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस। अब बात होती है एंटीवायरस वर्क कैसे करता है। मैं आपको इसमें वर्बली बताऊंगा कैसे वर्क करता है, थोड़ा सा मैंने वर्ड्स में लिख दिए क्या है ये। एंटीवायरस एप्लीकेशन मेंटेन ए डाटाबेस, वो ना एंटीवायरस जो भी एप्लीकेशन बनाते हैं, प्रोग्राम करते हैं, उसमें क्या करते हैं, एक डाटाबेस बना लेते हैं। वो जो डाटाबेस बनाते हैं उसको हम बोलते हैं एंटीवायरस डिक्शनरी, ठीक है। उसमें वो डिक्शनरी होती है, वो डिक्शनरी में क्या होता है, कुछ कोड्स होते हैं, कोई भी कोड हो सकते हैं, जैसे 1 0 2 3, ठीक है, ऐसे उन्होंने कोड्स उसमें इनपुट कर दिए होते हैं, उसे हम बोलेंगे एंटीवायरस डिक्शनरी। ऑफ नॉन वायरसेस, वो जो वायरस के कोड होते हैं वो उस डिक्शनरी में सेव कर देते हैं। अब क्या करता है, कंप्यूटर स्कैन करता है उन फाइल्स को। कंप्यूटर ने क्या करना है, फाइल्स को स्कैन करना है। आपके लिए तो मुश्किल है कि आप पूरे कंप्यूटर में घूमो, उधर आप फाइल ढूंढो, ये तो आप कर नहीं सकते। तो एंटीवायरस ये काम करता है कि वो आपके कंप्यूटर को स्कैन करता है और कोई भी 1023 समझ लो कोई कोड है ये, और ये आपके वायरस का कोड है, इस कोड का कोई भी फाइल आपको मिल जाए तो वो आपको बता देगा भाई आपके कंप्यूटर में इस कोड का वायरस है। अब वो आप पे छोड़ देगा, आप इसे डिलीट करना चाहते हो कि इसे वायरस रिमूव करना चाहते हो, ठीक है। एक बार मैं फिर से समझा देता हूं, आपकी होती है एक डिक्शनरी, डिक्शनरी में कुछ कोड होते हैं, कोड फॉर एग्जांपल 1 ले लेता हूं, दूसरा 2 ले लेता हूं, तीसरा 3 ले लेता हूं, ये आपके कोड है समझ लो वायरस के। अब आपका ये है पीसी, अगर तो आपके पीसी में कोई भी कोड 1 का फाइल मिल गई तो वो डिटेक्ट कर लेगा कि हाँ ये वायरस है। कोड 2 की कोई फाइल मिल गई, हाँ भाई ये वायरस है। कोड 3 की कोई फाइल मिल गई, हाँ ये वायरस है। वो डिटेक्ट करता है। डिटेक्ट कैसे करता है, अगर ये दो कोड मैचअप कर जाएं फिर वो आपको बता देगा कि आपके कंप्यूटर में इस तरह का वायरस है, अब आप क्या करना चाहते हो उसके साथ, ठीक है। अब आगे है थोड़े से प्रिकॉशंस टू प्रोटेक्ट योर सिस्टम फ्रॉम वायरस। अगर तो आपने अपने कंप्यूटर को वायरस से बचाना है, कुछ प्रिकॉशंस भी आपको लेनी पड़ेंगी। क्या प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी? बी केयरफुल वाइल डाउनलोडिंग फाइल्स और प्रोग्राम फ्रॉम इंटरनेट। केयरफुली फ्रॉम ऑथोराइज्ड अननोन प्लेसेस से, आप ये जो इंटरनेट में अननोन वेबसाइट से, वेरीफाइड जगह से ही डाउनलोड करें फाइल्स। अगर आप कोई भी गेम डाउनलोड कर रहे हैं, कुछ भी कोई पीडीएफ डाउनलोड कर रहे हैं तो वेरीफाइड वेबसाइट से ही प्रेफर करें, नहीं तो दूसरी साइट से ना करें। आजकल वैसे भी
ये जो है वायरस बढ़ने का बड़े ज़्यादा चांसेस हो चुके हैं। अगला है ऑलवेज स्कैन योर एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस। और दूसरा क्या है प्रेफरेंसेस, जब भी आप कोई एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस लगाओ जैसे सीडी या आपकी पेन ड्राइव, उनको ओपन करने से पहले स्कैन ज़रूर कर लें। थर्ड वन, ऑलवेज यूज वेरीफाइड सॉफ्टवेयर्स। हमेशा वेरीफाइड सॉफ्टवेयर ही यूज करो, पायरेटेड नहीं करना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये कुछ प्रिकॉशंस है, ये आपको लेने हैं वायरस से बचने के लिए। अब हमारा टॉपिक है लेटेस्ट एंटीवायरस। तो आप इधर देख सकते हो, मैंने आपके लिए लेटेस्ट एंटीवायरस के थोड़े से नाम लिख दिए हैं जो 2020 के लेटेस्ट एंटीवायरस हैं। अब एमसीक्यू क्या बनता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एंटीवायरस। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा, आप जब आपका पेपर होगा आप कुछ लेटेस्ट एंटीवायरस के नाम याद करके चल जाए, और उसमें से आपको एक ऑप्शन होगा जो वायरस दिया होगा या और कुछ दिया होगा, वो आपने बता देना इसमें से कौन सा आपका एंटीवायरस नहीं है। ये एमसीक्यू बड़ी बार आता है इस तरह का। लेटेस्ट इंपॉर्टेंट एंटीवायरस ही आएंगे। वैसे आज के टाइम में बड़े ज़्यादा एंटीवायरस हो गए हैं, इनमें से ही मैंने कितने एंटीवायरस के नाम नहीं सुने हुए, तो आप ये नोट डाउन कर सकते हो। अब हम बात करते हैं थोड़े से एमसीक्यू की, ताकि आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए किस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपको पेपर में। आप देख सकते हो, टू प्रोटेक्ट ए कंप्यूटर फ्रॉम वायरस यू शुड इंस्टॉल डैश इन योर कंप्यूटर। आपको पता है, अगर आपने अपने कंप्यूटर को वायरस से बचाना है या मालवेयर से बचाना है, मैलिशियस से बचाना है, तो आपने उसमें क्या डाउनलोड करना है, एंटी वायरस। अगला क्वेश्चन बनता है, मैकएफे इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो मैं बता दूं ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैकएफे इज ए वेरी फेमस एंड पॉपुलर एंटीवायरस, तो ये आपने नोट डाउन कर लें, मैकएफे इज ए एंटीवायरस। थर्ड वन, a dash is a computer program that can invade computer and perform a variety of functions ranging from annoying to dangerous। ठीक है, आपको मतलब गुस्सा दिला दे, ऐसा क्या कंप्यूटर प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर को इन्वेड कर दे और बड़े फंक्शंस परफॉर्म करेगा जिससे आपको गुस्सा आ जाएगा या डेंजरस है वो, तो वो है आपका वायरस। ठीक है, वायरस आपने पढ़ा था एडवेयर, उसमें क्या होता था, पॉपअप मैसेज आता था आपको, बड़े अच्छे तरीके से वो ना एड्स देगा आपको, किसी भी तरह की ऐड दे सकता है, जिस बड़ी अट्रैक्टिव एड्स देगा जिससे आप मजबूर हो जाओगे उसे क्लिक करने को। ठीक है, तो ऐसे में क्या, उसे क्या बोलेंगे हम, वायरस। डैश आर ऑफन डिलीवर्ड टू ए पीसी थ्रू एन ईमेल अटैचमेंट एंड आर ऑफन डिजाइन टू डू हार्म। इसका भी क्या आंसर रहेगा, वायरस। जो हार्म के लिए बने हैं वो क्या बने हैं, वायरस बने हैं। फायरवॉल अभी हमने पीछे पढ़ा, फायरवॉल आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट, हमने पीछे पढ़ा है, जिसे आता है कमेंट सेक्शन में लिख दे पहले ही, तो इसका आंसर है अनऑथोराइज्ड एक्सेस। कंप्यूटर वायरस इज सिंपली, कंप्यूटर वायरस की हमने जब डेफिनेशन की थी उसमें मैंने आपको बताया था, इट इज ए कंपोजिशन ऑफ कोड, मतलब कोड का बना होता है वायरस। मैंने अभी आपको सिखाया हाउ टू डिटेक्ट ए वायरस, एंटीवायरस काम कैसे करता है, वो उस कोड को ढूंढने का काम करेगा, अगर तो कोड कहीं मैच हो गया तो डिटेक्ट हो गया वो। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर एंटीवायरस प्रोग्राम इंक्लूड्स, तो ये सारे ही एंटीवायरस हैं, इसे भी आप नोट डाउन कर लो, ये सारे मैंने इंपॉर्टेंट एंटीवायरस के नाम लिखे हैं। मैकएफे मैंने बताया अभी, नॉर्टन, डॉक्टर सोलोमन, टॉलकिट, ये सारे एंटीवायरस है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ these। Select the correct order for the different phases of virus execution। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहे हैं वो, वायरस एग्जीक्यूशन के डिफरेंट फेसेस कि इसकी डिफरेंट स्टेजेस की वो बात कर रहे हैं। तो ये 4 इसकी फेसेस होती हैं। क्या फेसेस होती हैं इसकी, आप देख सकते हो, प्रोपगेशन फेसेस, डोरमेंट फेसेस, एग्जीक्यूशन फेसेस एंड ट्रिगरिंग फेसेस। अब इसे आपने सिस्टमेटिकली वाइज लिखना है, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये होते क्या हैं। तो पहला आपका होता है डोरमेंट फेस। डोरमेंट फेस क्या होता है, डोरमेंट फेस वो होता है कि वायरस आपके कंप्यूटर के अंदर अभी एंटर किया है और वो अभी अकेला पड़ा हुआ है, डोरमेंट फेस वो हो गया। सेकंड आपका आता है प्रोपोगेशन फेस। ठीक है, इसे आप नोट डाउन कर लो, सिस्टमेटिक वाइज चलना चाहिए, सिस्टमेटिक वाइज ये है सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ एंड थर्ड। पहले डोरमेंट फेस, डोरमेंट फेस के बाद प्रोपगेशन फेस। प्रोपगेशन फेस क्या होता है, ये जो होता है ये आइडेंटिकल अपनी कॉपीज बनाने बैठ जाता है इनटू अदर
प्रोग्राम्स। ठीक है, प्रोपेगेशन फेज में ये होता है। थर्ड वन है ट्रिगर्ड। थर्ड फेज क्या आपका आएगा? ट्रिगरिंग फेज। ट्रिगरिंग फेज में क्या करता है, अब ये एक्टिवेट हो चुका है जिस काम के लिए बना है, एक्टिवेटेड टू परफॉर्म द फंक्शन फॉर विच इट इज मेड। ट्रिगरिंग के बाद एग्जीक्यूशन, अब वो अपना काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, एग्जीक्यूशन वर्ड आप समझते हो। तो आप इधर देख सकते हो, पहला आपका आ जाता है डोरमेंट, इसे आप नोट डाउन कर लो, पेपर में पूछ सकते हैं। सेकंड आपका आ जाता है प्रोपेगेशन, थर्ड आपका आ जाता है ट्रिगरिंग, और फोर्थ आपका आ जाता है एग्जीक्यूशन। ठीक है, ये चार इसके फेस है, इसे आप नोट डाउन कर लो, आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, और ये सिस्टमेटिक वाइज है। तो आज का लेक्चर हमारा इतना ही है, छोटी सी वीडियो है इसके लिए। एंटीवायरस कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक तो है नहीं, हमने इसकी वायरस की अलग बनाई थी, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो एंटीवायरस के बारे में मुझे जितनी नॉलेज थी मैंने आप तक पहुंचाई है। तो थैंक यू, हैव ए गुड डे।